नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो ये विषय रहेगा, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के मेंस के रिजल्ट के बारे में। आखिर मेंस का रिजल्ट जो है उसका क्या स्कोप रहा, यानी कि कितने प्रीलिम्स में उम्मीदवार बैठे थे, कितने वहां पर उपस्थित हुए, उनके बाद कितनों का चयन हुआ मेंस के लिए, मेंस के बाद कितने अब जो है इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, यानी कि इंटरव्यू के लिए कितने लोगों का चयन किया गया। इसके साथ ही हम यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं कि जो यूपीएससी, आजकल हम बात करते हैं यूपीएससी की, इसका क्रेज लगातार बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज हम बात करते हैं, हम देखते हैं हर किसी ने कोई ना कोई यहाँ पर चाहता है कि हम यूपीएससी करें, यूपीएससी करें। आपने भी अपने आस पड़ोस यानी कि हर जगह पर यूपीएससी का नाम बहुत सुना होगा। तो अब देखिए, यूपीएससी जो है ये पूरे विश्व की जो टफेस्ट एग्जाम होते हैं उनमें से एक है। अगर हम इसके रेशो की बात करें तो उम्मीदवारों की अगर हम देखें, थोड़ा अंदाज लगाएं, तो जो प्री एग्जाम होता है, प्री में करीब 13 से 14 लाख तक उम्मीदवार जो होते हैं वो आवेदन करते हैं, यानी कि वो आवेदन पत्र करते हैं, यानी कि इसमें जो भी है फिल करते हैं एग्जाम। लेकिन उसमें भी 13 से 14 लाख पूरे उपस्थित नहीं हो पाते, उसमें भी 9-10 या फिर 10 से 11 लाख जो उम्मीदवार वहां पर उपस्थित होते हैं, और इसमें भी लाखों में से सिर्फ हजारों का चयन होता है। तो इससे हम ये अंदाजा तो लगा सकते हैं ये कितना ज्यादा टफ एग्जाम होता है यूपीएससी का, जिसमें इतने लाख उम्मीदवारों में से सिर्फ कुछ 10,000 11,000 उम्मीदवारों को मेंस के लिए चुना जाता है। और मेंस के बाद जब ये मेंस का पड़ाव होता है तो इसमें भी सिर्फ 2 से 3 हजार ही चुने जाते हैं, यानी कि जितनी जो वैकेंसी होती है यूपीएससी की उसके सिर्फ 2.5 गुना जो उम्मीदवार कैंडिडेट होती है, यानी कि 2.5 गुना उनको ही यहाँ पर चयन किया जाता है। वो कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, यानी कि जो पूरी ये वैकेंसी रहती है 1979,000 इतनी ही रहती है हर साल में। तो अब हम अगर 2025 के एग्जाम की बात करें तो 2025 का जो हमारा ये जो प्री का एग्जाम हुआ था, तो 25 मई 2025 को ये एग्जाम हुआ था। उसके बाद जब इसका रिजल्ट आया तो उसमें करीब 10,000 कुछ लोग जो है, 300 कुछ लोग, उनका चयन हुआ मेंस के लिए। और मेंस के बाद जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसकी अगर हम डेट देखें तो मेंस का एग्जाम हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 अगस्त से लेकर 2025 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक मेंस के एग्जाम हुए थे। हालांकि 9 एग्जाम होते हैं मेंस के, तो उनको अब जिन लोगों ने, यानी कि जिन विद्यार्थियों ने या फिर जिन उम्मीदवारों ने मेंस को क्वालिफाई कर लिया है, तो अब उनके जो है पूरी एक लिस्ट डाल दी गई है पूरी साइट पर, वहां पर जाकर वो देख सकते हैं अपना और चेक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए, यानी कि कुछ टाइम दिया गया अभी अपने डॉक्यूमेंट्स डीएफ वगैरह सब कुछ अपलोड करने का, यानी कि ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ 2-4 दिन का समय मिला है उनको इसी बीच। इसके बाद अगर हम देखें ये जो पूरा समय, यानी कि इसमें जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट हुए उनको बहुत ध्यान से ये सारा कुछ यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें इतना टफ एग्जाम क्यों रहता है। अब देखिए, यूपीएससी जो है ना, वो कभी भी इतना ज्यादा रट्टा लगाकर हम उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो। वो सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारा कंसेप्ट जो है यूपीएससी में हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर हम लास्ट ईयर से थोड़ा कंपैरिजन करें तो हर साल इसका जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है। कम कैसे होता जा रहा है? करीब पहले जो 14 से 15 लाख जो स्टूडेंट है फॉर्म फिल करते हैं, उसमें भी 9 से 10 लाख का चयन जो देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, उसमें भी करीब 9 से 10 हजार लोगों का ही चयन होता है मेंस के लिए। मेंस में भी सिर्फ 2 से 3 हजार लोग ही जो है इंटरव्यू दे पाते हैं। और इंटरव्यू में भी आप देखिए, पूरे लोगों में से छंटनी करके सिर्फ और सिर्फ उनको छांट कर सिर्फ 1,000 या फिर 900 प्लस कुछ कैंडिडेट्स ही चुने जाते हैं। तो इस वर्ष जो कुल उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट कितने किए गए हैं मेंस के लिए, 2736 उम्मीदवार जो है उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। ये संख्या पिछले वर्ष से करीब लगभग उसके समरूप, यानी कि इतनी ही थी। कट ऑफ को अभी तक आधिकारिक रूप पर यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, यानी कि कोई भी घोषित नहीं किया, लेकिन फिर भी इस अनुमान से पता चलता है कि जो ये एग्जाम है ये काफी ज्यादा हाई लेवल पर रहा है। जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए नेक्स्ट चरण क्या रहेगा आपको पता ही है, जैसे कि पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, इसके बाद इंटरव्यू। तो अब जो है इनमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं।
जो इंटरव्यू की डेट अभी तक हालांकि पर्टिकुलर डेट जो है बताई नहीं गई है, लेकिन फिर भी दिसंबर से स्टार्ट होने की उम्मीद की जा रही है, कि जो एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर में जो है इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद मार्च तक जो है पूरे नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और मार्च में जो भी हमारे नए सिविल सर्वेंट्स होंगे उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह अब देखिए जिन उम्मीदवारों को जो अभी इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं तो उनके लिए अब आगे की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। अब मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका अभी तक नाम नहीं आया इस बार भी, तो आपको निराश नहीं होना है। यानी कि सिर्फ यूपीएससी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी करेंगे तो आप खुद को साबित कर पाएंगे। आपके लिए और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, आप उस रास्ते पर भी जा सकते हैं, किसी और फील्ड में बहुत अच्छे से कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ना होगा। यानी कि आपको मेंस जो है आंसर राइटिंग की तैयारी करनी होगी बहुत अच्छे से। इसके साथ ही आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, क्योंकि जो यूपीएससी है वो हमेशा कंसेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। उसने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा रट्टा लगाकर कि आखिर ये डेट कौन सी है, इस डेट में किया हुआ, उस डेट में किया हुआ, बल्कि उसके पूरे नतीजे क्या है। क्योंकि सिविल सर्वेंट का नाम यानी कि ये नाम से ही पता चलता है, सिविल सर्विस यानी कि लोगों की सेवा करना, ये हमारा यानी कि सिविल सर्वेंट्स का काम होता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर रट्टा लगाकर लोगों को वहां पर कुछ सिखाना, भाई हमने ये डेट पढ़ी थी, ये ईयर पढ़ा था, तो ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। तो अब देखिए जो एक तरह से टाइम पीरियड दिया गया है, उनको जो भी वेबसाइट है यूपीएससी की उस पर अपने ऑनलाइन डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने का टाइम है उनका 13 नवंबर 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक शाम 6 बजे तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स डीएफ वगैरह सब कुछ फिल कर सकते हैं। बहुत ध्यान से आपको केयरफुली सब कुछ करना होगा। अब देखिए यूपीएससी सीएससी मेंस जो है 2025 का जो ये नतीजा आया है, एक काफी मील पत्थर है उन लोगों के लिए जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और अगले चरण की तैयारी उनकी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। और जिन्हें इस बार सफलता नहीं मिली है वो बिल्कुल भी निराश ना हो, अपने अनुभव को अगले प्रयास के लिए एक अच्छे मौके में बदल कर देखें, और तैयारी में हमेशा कंसिस्टेंसी रहे। संकल्प और सुधार ही सफलता की कुंजी होती है। तो इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल जानकारी चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस में भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ आपको हम नीचे यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर रोल नंबर शो हो चुके हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं। इसके साथ ही उनका एक तरह से रोल नंबर के साथ साथ अभी एक नाम वाली लिस्ट भी डाल दी गई है कि जिन विद्यार्थियों को चयन किया गया है इंटरव्यू के लिए, जो भी अभ्यर्थी हैं इंटरव्यू देने के लिए यानी कि क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उनका नाम के साथ भी एक लिस्ट डाल दी गई है। तो आप भी अपने अगर आपने इस बार यूपीएससी मेंस का एग्जाम दिया तो आप चेक कर सकते हैं इस पीडीएफ में जाकर कि आपका नाम है या फिर नहीं है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को ऐसे ही लगातार बनाए रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं हम अपने किसी और करंट के किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।